पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के बीच की लड़ाई अब आर पार की होती नजर आ रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले जारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर कब तक? जब तक कि कैप्टन कांग्रेस से इस्तीफा ना दे दें, या फिर तब तक जब तक कांग्रेस कैप्टन को बाहर का रास्ता ना दिखा दे। दोनों ही हालत में नुकसान तो कांग्रेस का ही होना है, क्योंकि कैप्टन अपने हिसाब से अपनी पारी पूरी कर चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद जब कैप्टन ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को निशाने पर लिया, तब हालात और बिगड़ गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मीडिया के सामने नमूदार हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ज्ञान दे डाला कि राजनीति में गुरूर से और बदले की कोई जगह नहीं। बस फिर क्या था, पलटकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जवाब आ गया कि राजनीति में गुस्से की जगह नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में अपमान की जगह होती है। लगे हाथ कैप्टन ने यह भी कह डाला कि जब मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के साथ कांग्रेस का ऐसा व्यवहार है, तो आम कार्यकर्ता के साथ कैसा होगा। ये कहकर उन्होंने एक बार फिर सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तीखे हमलों से गांधी वाड्रा परिवार पूरी तरह से हलकान हो गया है और वो ये चाहने लगा है कि जैसे भी हो जल्द से जल्द इस कैप्टन प्रकरण से पीछा छुड़ाया जाए। यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत ये भी कह रही हैं कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो पार्टी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि राजनीति में क्रोध, ईर्ष्या या फिर बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यवहार करने का ये तरीका नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम न बने, इसके लिए वह कुछ भी करेंगे। इसके साथ साथ कैप्टन ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया था। इस पर अब कांग्रेस ने कहा कि राजनीति में क्रोध, ईर्ष्या, व्यक्तिगत टिप्पणियों या बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी माने जाने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उम्मीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तथ्य के संबंध में अपनी टिप्पणी पर पुनर्विचार करेंगे। कांग्रेस ने उन्हें 9.5 साल तक सीएम बनाया। श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस एक वैचारिक युद्ध लड़ रही है और जो लोग इस तरह से लड़ना चाहते हैं उनके साथ खड़े होंगे। श्रीनेत पार्टी के दिग्गज नेता को फटकार लगाते हुए कह रही हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। श्रीनेत के बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार भी किया। अमरिंदर सिंह ने अपने मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के जरिए जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में अपमान के लिए जगह है? अगर मेरे जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो मुझे आश्चर्य है कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या करना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस आंखें तरी रही है, इशारे में धमकियां दे रही है, लेकिन कैप्टन है कि लगातार हमलावर हैं। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखता कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। गांधी वाड्रा परिवार की धज्जियां उड़ाने के बाद कैप्टन ने एक बार फिर सिद्धू की तरफ रुख किया और नवजोत सिंह सिद्धू का मूर्ख, ड्रामेबाज और जोकर तक कह डाला। पार्टी प्रधान होने के बावजूद कैप्टन सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कैप्टन कहते हैं कि सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सिद्धू पार्टी के प्रदेश प्रधान हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो वे मुझे कांग्रेस पार्टी से निकाल दें। हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैप्टन अपनी बात पर डटे हुए हैं कि सिद्धू एंटी नेशनल हैं। कैप्टन ने कहा कि कश्मीर बॉर्डर पर हमारे सैकड़ों जवान शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं और जो आर्मी चीफ हमारे जवानों को मारने का हुक्म देता है वह सिद्धू का दोस्त है। इमरान खान से उसकी दोस्ती है। ऐसे तो मेरी भी जान पहचान है, लेकिन मैं किसी से भी नहीं मिलता। राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू ड्रामा करके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वे भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं ला सकते। लोकसभा चुनाव में सिद्धू को भटिंडा और गुरदासपुर की जिम्मेदारी दी थी। दोनों जगह सिद्धू ने प्रचार किया। दोनों ही सीटें कांग्रेस हार गई। सिद्धू हारे या जीते, मैं उसका विरोध करूंगा। जो एक मिनिस्ट्री नहीं चला पाया वो पूरा पंजाब क्या चला पाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू के बचाव में उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू देशद्रोही हैं तो उन्हें अंदर करवा दो। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है उसे मंत्री क्यों बनाया, अपने साथ क्यों रखा। कैप्टन को कांग्रेस हाईकमान का काम पसंद नहीं तो पार्टी छोड़ दें। मुझे भी अकाली दल पसंद नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। सिद्धू के करीबी विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। वह पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं और हैं। समय होता है जब हम समय को भांप नहीं पाते।
उसके साथ नहीं चलते तो वह हमसे अलग हो जाते हैं। प्रगट सिंह ने कैप्टन के खिलाफ हुई बगावत की अगुवाई की थी और पिछले काफी समय से पंजाब के मुद्दे हल न होने की बात कहकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। मंत्री पद की दौड़ में शामिल विधायक गुरकीरत कोटली ने कहा कि कैप्टन ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम किया है। आज जब कैप्टन सीएम नहीं रहे तो उन्हें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। विधायक कोटली लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू के चचेरे भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत कांग्रेस की मालकिन सोनिया गांधी के दरबार में नंबर बढ़ाने का कोई मौका नहीं चूकते। मामला चाहे कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद वाले G23 का हो या फिर पंजाब का, लेकिन अमरिंदर सिंह के मामले में ज्ञान बांटना अशोक गहलोत को महंगा पड़ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कह डाला कि तुम राजस्थान ही संभाल लो, बड़ी बात होगी। असल में अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। इस सलाह को लेकर अशोक गहलोत पर बरसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे राजस्थान पर ध्यान दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गहलोत अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। वह मेरे दोस्त हैं। चुनाव में जिस कमेटी ने टिकट दिए वे उसके चेयरमैन थे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों को देखना चाहिए। 3 तो स्टेट रह गए हैं कांग्रेस के पास, आप पंजाब खराब कर ही रहे हो। दरअसल अशोक गहलोत ने 19 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम एक पत्र ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस का नुकसान हो। अशोक गहलोत ने लिखा था, मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। कैप्टन साहब ने खुद कहा है कि पार्टी ने उन्हें सीएम बनाया और वे 9.5 साल तक प्रदेश के मुखिया रहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया और पंजाब के लोगों की सेवा की थी। कई बार हाईकमान विधायकों और आम लोगों की राय के आधार पर पार्टी के हित में फैसला लेते हैं। हालांकि इस तरह से अशोक गहलोत का नसीहत देना कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास नहीं आया और उन्होंने सलाह दी है कि वे राजस्थान को संभालें। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि वे किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को भविष्य में सीएम नहीं बनने देंगे और उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। उनके इस बयान से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमरिंदर सिंह पंजाब के शेर हैं और सोनिया गांधी के दगाबाजी, राहुल गांधी के घमंड और प्रियंका वाड्रा की साजिश की वजह से जख्मी हैं। जाहिर है कि कैप्टन कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक बन चुके हैं। अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्णय भले ही पार्टी आलाकमान का था, पर पटियाला के शेर अमरिंदर सिंह को भी पता है कि आलाकमान के कंधे पर बंदूक रखकर किसने उनका शिकार करने की कोशिश की थी। कंधा भले ही राहुल गांधी का था, पर बंदूक और गोली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की थी। अब अमरिंदर सिंह के निशाने पर सिद्धू हैं और उनके साथ गांधी परिवार। अमरिंदर सिंह कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वह सिद्धू को अगले वर्ष पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सिंह ने सिद्धू के खिलाफ काफी मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। सिद्धू फिलहाल अमृतसर पूर्व से विधायक है। चुनौती देना आसान है, पर अमली जामा पहनाना इतना भी आसान नहीं। जबकि आज तक सिद्धू पिछले 17 वर्षों में अमृतसर से कभी हारे नहीं हैं। पहले वह स्वयं अमृतसर के सांसद होते थे और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर पूर्व से विधायक। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी अकाली दल के दबाव में सिद्धू को टिकट नहीं दिया और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण जेटली वहां से चुनाव हार गए। जीत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर सिंह की हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और नवजोत कौर सिद्धू की जगह नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री बने। सिद्धू जो कभी बीजेपी के नेता होते थे, अब कांग्रेस पार्टी के पंजाब में सर्वोच्च नेता हैं और अमरिंदर सिंह जिनके नाम पर कभी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चलती थी, अब सिद्धू को चुनाव में हराने की बात कर रहे हैं। तकनीकी रूप से अमरिंदर सिंह अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं, पर वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराने की बात कर रहे हैं। सिद्धू पटियाला से पटियाला के महाराज अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने से तो रहे, तो क्या अमरिंदर सिंह सिद्धू के रंग में भंग डालने खुद अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ किसी मजबूत प्रत्याशी को चुनाव में उतारने की बात की है, तो वह और कौन होगा खुद उनके सिवाय जो सिद्धू को परास्त कर सके? इसका मतलब साफ है कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।
कि कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह को न सिर्फ आहत किया है बल्कि उनकी बेइज्जती भी की है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पद पर बने रहने को कहा था। संभव है कि सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के बीच अमरिंदर सिंह के ऊपर मनमुटाव रहा और जीत राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी ने सिद्धू के हक में फैसला किया और अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। पर यह बात समझ के परे है कि क्या अमरिंदर सिंह की विदाई किसी सम्मानपूर्ण तरीके से नहीं हो सकती थी। अमरिंदर सिंह को सम्मानजनक विदाई का मौका भी नहीं दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली से चंडीगढ़ राहुल गांधी भी पहुंचे थे। अगर राहुल गांधी चाहते तो वह मौके का फायदा उठाकर अपने पिता के स्कूल के जमाने के दोस्त अमरिंदर सिंह से मिलकर उनके घाव पर मरहम भी लगा सकते थे, पर राहुल गांधी के ईगो ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और दरार इतनी बढ़ गई कि अब अमरिंदर सिंह बगावत करने पर आमादा हैं। अगर अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और सिद्धू के बहाने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गए तो इसका जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। अमरिंदर में काबिलियत है कि जैसे उन्होंने 2017 में हवा का रुख कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कर दिया था, अब वह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बना सकते हैं। टक्कर अब पटियाला के महाराज अमरिंदर सिंह के ईगो और कांग्रेस के मालिक राहुल गांधी के ईगो के बीच है। अमरिंदर सिंह भले ही फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, पर वह कांग्रेस पार्टी के राह में कांटे बिछाने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में आने का खुला ऑफर दे दिया है। जाहिर है कि कैप्टन के साथ बीजेपी की अंदर खाने बात चल रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के मित्र कैप्टन की जितनी बीजेपी को जरूरत है उतनी ही कैप्टन को बीजेपी की। वजह यह कि दोनों के निशाने एक हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों के टारगेट पर हैं। सिद्धू से कैप्टन को अपना हिसाब करना है तो बीजेपी को भी उनसे पुराना हिसाब चुकता करना है। रास्ते में बाधा सिर्फ किसान आंदोलन की है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान संगठनों के साथ जितने गहरे संबंध हैं, उसे देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि वे इसे समस्या के समाधान का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और ऐसा हुआ तो पंजाब की सड़कों पर बीजेपी की गाड़ी सरपट दौड़ने लगेगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के कड़े तेवरों को देखते हुए सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। जो जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और हाईकमान पर जुबानी हमला कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि खुद को कांग्रेस से अलग मान चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद पहले ही दिन कह दिया था कि मेरे पास भविष्य में कई विकल्प खुले हैं। अब सबकी नजर उनके अगले सियासी पड़ाव पर लग गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही अपने लिए सारे विकल्प के खुले रखने की बात कही हो, लेकिन उनके लिए सीमित विकल्प ही हैं। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से अब कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं, वह कई संकेत देते हैं। उनके तेवर से साफ प्रतीत होता है कि वह अगले सियासी कदम के बारे में तय कर चुके हैं या इस बारे में विचार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समक्ष सबसे आसान और मजबूत विकल्प अलग फ्रंट बनना या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का ही है। कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कैप्टन कहीं कृषि सुधार कानून की समस्या को हल करवाने में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका न अदा कर दें। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में जहां पर किसान संगठनों के कारण भाजपा को पैर रखने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, वहां पर उनके पैर मजबूत हो जाएंगे। और अगर ऐसा कैप्टन के नेतृत्व में होता है तो इसका सारा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री को जाएगा। यह कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैप्टन को जानने वाले राजनेताओं का कहना है कि जिस प्रकार से कैप्टन सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, इसका सीधा संदेश यह है कि वह कुछ बड़ा कर गुजरने की रणनीति बना चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर कैप्टन खुले मैदान में आकर चुनौती नहीं देते हैं। जानकारों की माने तो 79 वर्षीय कैप्टन ने कि अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में आने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। इस उम्र में अपनी पार्टी बनाकर चलना भी कैप्टन के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में कैप्टन के सामने भारतीय जनता पार्टी में जाना या पीछे से भाजपा को सपोर्ट करने की राह ज्यादा सुगम दिख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राष्ट्रवाद को लेकर प्रखर है और भाजपा भी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। ऐसे में कैप्टन के समक्ष भाजपा एक बड़ा विकल्प बन सकता है। कांग्रेस छोड़ना कैप्टन के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। 1984 में अमृतसर स्थित श्री हरि मंदिर साहिब पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में भी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वह 13 वर्षों तक अकाली दल के साथ रहे। लेकिन कैप्टन भले ही 13 वर्षों तक शिरोमणि अकाली दल का हिस्सा रहे हों, लेकिन 23 वर्षों से वह शिरोमणि अकाली दल के विरुद्ध राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में अकाली दल कैप्टन के लिए विकल्प नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।